श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि हेडलाइन आप लोग देख लिए होंगे, 7वें चरण एसटीईटी अंक के आधार पर बहाली। तो 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक ऐसे ग्रुप हैं जो कि एसटीईटी अंक के आधार पर बहाली की बातें करते हैं, और दूसरा ग्रुप ऐसा भी है जो कि एकेडमिक अंक के आधार पर बहाली की बातें करते हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों विद्यालयों की संख्या के अनुसार, खासकर कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में भी। और सोशल साइंस विषय में तो पद सृजित एवं स्वीकृत रखे हुए हैं और सभी पदों पर बहाली हों। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े। अब आगे देख लेते हैं नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव। तो ये भी बातें की जाती है, जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि एसटीईटी अंक के आधार पर बहाली हो, तो वे अभ्यर्थी कहते हैं कि नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि हेडमास्टर में भी देखा गया है, नियमावली 2020 में बदलाव करते हुए नियमावली 2021 भी आया है। और इसके अलावा जो फिजिकल टीचर हैं, हाँ, फिजिकल टीचर के लिए भी जो नियमावली 2020 है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है, उस पर भी आगे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये सभी बातें की जाती है, तो हो सकता है कि एसटीईटी अंक के आधार पर भी बहाली हो जाए, नियमावली में बड़ा बदलाव हो जाए। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है और इसके बारे में कोई दावा भी नहीं किया जा सकता है कि एसटीईटी अंक के आधार पर ही बहाली होंगी। कारण यह है कि अभी तक नियमावली में कोई बदलाव की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। और शिक्षा मंत्री जी के अनुसार बात करें तो शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए, अर्थात सभी क्वालिफाइड हैं, सभी पात्र हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए। और अभी जो भी हैं, और नियमावली के अनुसार बात करें तो अभी के अनुसार तो ये बातें हैं कि जो 67.5 बराबर 120 इस पर भी बातें किए हैं, या फिर 75 बराबर 120। तो वही बात है, एकेडमिक जिनका भी अधिक होगा उनका पहले होगा, बहाली चयन पहले होगा, वही बात है। और जिनका एकेडमिक कम होगा उनका चयन बाद में होगा। अभी के अनुसार बात कर रहे हैं, जैसे शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए। तो अभी के अनुसार तो यही बातें हैं, और कोई खबर भी निकलकर सामने नहीं आई है कि एसटीईटी अंक के आधार पर ही बहाली हो रही है, नियमावली 2020 में बड़ा बदलाव। तो ये सब कोई खबर ऑफिशियल नहीं निकलकर सामने आई है। हो सकता है नियमावली 2020 में बदलाव संभव है, जैसे कि पहले भी बातें किए हैं कि केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के लिए नियमावली 2020 में बदलाव हो, एज लिमिट के लिए बदलाव हो। इसके अलावा जो CS कंप्यूटर साइंस विषय का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी अपडेट कर दिया जाए, जिससे बहाली प्रक्रिया ससमय पूरा हो, बहाली अटके नहीं। वैसे जानते ही हैं मामले लंबित हो जाते हैं, कुछ भी कमी होती है तो मामले लंबित हो जाते हैं और कई सालों तक मामले लंबित रहते हैं। आप लोग देख चुके हैं बिहार एसटीईटी में। आप लोग फिजिकल टीचर अधिसूचना को देख सकते हैं। इस अधिसूचना में मध्य विद्यालय में फिजिकल टीचर की बातें की गई हैं, और इस अधिसूचना में प्राइमरी शिक्षक नियमावली 2020 का जिक्र किया गया है, और ये नियमावली 2012 का संशोधित है। और प्राइमरी शिक्षक नियमावली से ही जो बिहार टीईटी के अभ्यर्थी हैं, अर्थात बीटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं या फिर सीटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, उन सभी की बहाली होनी है। और ये गुप्त सूत्र के माध्यम से यह जो वायरल किया जा रहा है, और जिसमें बताया जाता है कि 40% और 60%, अर्थात आप लोग समझ गए होंगे 40% एकेडमिक अंक के वेटेज की बातें की जाती है, और 60% टीटी अर्थात बीटीटी और सीटीटी के अंक के वेटेज की बातें की जाती हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ये वायरल किया जा रहा है, इसकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इन बातों को, जो भी बिहार टीईटी के अभ्यर्थी हैं या फिर सीटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। तो आप लोग अभी विश्वास नहीं करें जब तक ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिल जाए। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, नियमावली 2020 में जो है बदलाव पहले ही बता चुके हैं, संभव है, जैसे कि केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली के लिए हो गया, तो इस टाइप की बहाली के लिए संभव है। अब आगे देख लेते हैं फिजिकल टीचर के बारे में। तो फिजिकल टीचर में आप लोग देख सकते हैं
3523 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो इसमें 3523 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और इसमें से वेतनमान देख सकते हैं 8000 प्रतिमाह वेतनमान है और 200 रुपये वेतन वृद्धि होगी वार्षिक। और इसके अलावा कुल पदों की संख्या देख सकते हैं 8386 कुल पदों की संख्या है, रिक्तियों की संख्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सभी जानकारी। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें, यहाँ पर बताया गया है कि योग्यता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंक को अवरोही क्रम में, तो इसको देखते हुए कुछ जो कि ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एसटीटी अंक के आधार पर बहाली चाहते हैं, तो उनका मानना है कि जो एसटीटी अंक के आधार पर इसमें बहाली हो रही है फिजिकल टीचर में हो रही है। आप लोग जानते ही हैं विज्ञापन साथ आया था फिजिकल टीचर का भी और एसटीटी 2019 का भी, उसी में जिक्र किया गया है फिजिकल टीचर के बारे में भी एसटीटी 2019 विज्ञापन में ही नीचे। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे मानते हैं कि इसमें हो गया है, इस आधार पर हो रहा है, तो उसमें भी कर दिया गया है इस टाइप की बातें। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, आप लोग समझ सकते हैं। वैसे शिक्षा मंत्री जी के अनुसार बातें कर चुके हैं, अर्थहीन हो चुका है, मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट बराबर हो चुका है, एक तरह से समझे तो एक समान है।